देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है किसान आंदोलन। लगातार कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन चलते हुए आज 2 दिन बीत चुके हैं और आज 10वां दिन है। सबसे पहले मैं आपके साथ इनसे रूबरू कराऊंगा तीनों मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वीरपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री। दूसरे नंबर पर बैठे हैं कांग्रेस से मेरे साथ कपिल जी, और तीसरे नंबर पर है रंजना चौधरी जो कि आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कपिल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, जैसा कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर है और आज उनका 10वां दिन है, 5वीं बार सरकार से बातचीत चल रही है, क्या लगता है आपको कि सरकार से बातचीत विफल हो पाएगी या सफल हो पाएगी? जी, अगर इस सरकार की मंशा ये होती कि किसानों की बात मानी जाए तो इतनी बैठक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली मुलाकात में ही ये समस्या कब की सुलझाई जा सकती थी और किसानों की बातों को माना जा सकता था। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये जो लाखों किसान सड़कों पर हैं, किस लिए हैं? ये सिर्फ अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार, जो कि सब जानते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए ये किसानों की आवाज को अनसुना कर रही है, दबा रही है और भारत को एक प्रकार से गुलाम बनाना चाहती है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। वो जो भी कानून पारित करे, जो भी विधेयक लाए, वो सबको मानना होगा। जबकि किसानों ने ये मानने से मना कर दिया। भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार है कि जब देश का अन्नदाता पहली बार सड़कों पर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई के लिए उतरने पर मजबूर हो गया है। और यही नहीं, इसमें पता नहीं कितने ही किसान की जान जा चुकी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम सीधे वीरपाल जी आपके पास आते हैं। आप एक कृषि अर्थशास्त्री हो सर। जैसा कि पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है, 10 दिन से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, किसान इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, उग्र रूप ले चुका है और 5वीं बार आज किसान बात कर रहे हैं। किसान के कुछ नुमाइंदे गए हैं सरकार से बात करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि किसान बार बार एक ही मांग उठा रहे हैं कि ये तीनों बिल बिल्कुल रद्द होने चाहिए, हालांकि सरकार ने ये कहा है कि कुछ इनमें संशोधन हम कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिले हैं, तो आपका क्या लगता है सर? देखिए, पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा अन्नदाता वो इस तरह की हड़ताल कर रहा है, इस तरह की मांग कर रहा है। वो ठीक है, उनकी मांग जायज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार से यदि वो कहें और करें तो संशोधन भी होता है, सब काम होते हैं। दूसरे में कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन आज से ही नहीं हुए। याद होगा अभी कांग्रेस के हमारे जो साथी बैठे उन्होंने बताया है, मैं बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी जी के टाइम में सबसे पहले चौधरी चरण सिंह आए थे रोड पे, और उससे पहले किसान को कोई जानता भी नहीं था कि किसान भी कोई, हाँ पहले बात सुनो, कि वो कोई जानता भी था किसान भी कोई हस्ती है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और किसान निकल के आए और चौधरी चरण सिंह ने यहाँ लाखों करोड़ों लोग राजघाट पे आए थे, तब पता लगा था कि हाँ किसान भी कोई शक्ति है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। दूसरे में कहूँगा, देखो अभी आपको मालूम होगा 20/6/2020 की डेट भी बताता हूँ आपको। देश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें किसान आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है। अभी 1 लाख करोड़ रुपए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी और उनके लिए वेयर हाउसेज एक्सेट्रा फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, और जो किसान दूर दराज में है उनको रोड से जोड़ा जाएगा, और जो लोकल उत्पाद के प्रोडक्शन के आधार पर ही छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे, ताकि हमारे जितने देश में, वो भी बताता हूं मैं, 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है इस समय देश में, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पे खेती करते हैं। 65% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पे खेती करते हैं। तो उनके पास इतना प्रोड्यूस होता है कि वो अपने उस प्रोड्यूस को इंडिपेंडेंट कोई भी ट्रांसपोर्ट करके अपनी मार्केट में नहीं ले सकते। तो उनको ऊपर उठाने के लिए, देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, मैडम बीच बीच में मत बोलिए प्लीज, डोंट टॉक लाइक दैट। भाई दूसरे को आराम तो सुनना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये भाई सरकार की मंशा है कि हमारा किसान पहले से ही गिरता है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि उनका जो इनपुट है वो 1% गिर गया है, गिर चुका है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, किसान को ऊपर उठाने के लिए
ये सब बिल लाए गए हैं। और मैं बताता हूं आपको इन बिल में क्या क्या खूबी है क्या नहीं है, ये कोई नहीं समझता। किसानों को बहका जा रहा है। यदि किसानों को प्रॉपर ये बात बताई जाए तो ऐसा नहीं है। और देखो मैं फिर कह चुका, यदि किसानों को कोई ऐसी बात उसमें कमी लग रही है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं हो सकता। लेकिन किसानों को बरगला जा रहा है, किसानों को बहका जा रहा है, और इसलिए किसान बेचारे मजबूर हैं अपनी डिमांड मांगने के लिए। तो क्या है, उनका आगे वो मांगेंगे। वीरपाल जी, क्या किसान बरगलाए में किसी के आ सकते हैं जो एक जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है देश को अर्थव्यवस्था में? बिल्कुल आ सकते हैं, आ रहे हैं। कितने किसान, सुनो कितने किसान वहां ऐसे हैं भाई, उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए, कि भाई हमें तो पता नहीं, हमारे साथ है हम भी आगे। उनको बेचारों को बहुत सुकून पता क्यों आए। और सुनो, कल एक आदमी पूछ रहा था कि भाई ये आपका आंदोलन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, एक किसान नेता से। वो अभी आप खोल कर देख सकते हैं, जी न्यूज वाले से पूछ सकते हैं, मैं उसमें देखा है। उसने कहा, उस आदमी ने कहा भाई ये तो हमारे जो वहाँ के कमीशन एजेंट है ना उसके पंजाब के, वो बताएंगे आंदोलन आगे चला गया पीछे चला गया या कैंसिल होगा। तो इसलिए उन किसानों को बहका जा रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। किसानों की मांग बिल्कुल मांगी भी जा सकती है, मानी जा सकती है। लेकिन जैसे किसान कह रहे भाई उसमें थोड़ा MSP में इंक्लूड कर दो, तो वो भी हो सकता है वो सरकार का मान भी ली, ऐसा भी नहीं एक सरकार ने मानी नहीं। तो इसलिए सरकार तो तैयार है पहले मांगने के लिए, लेकिन वो जो नेता है ना अपने किसान यूनियन के, मैं बताता हूं उनमें आधे व्यापारी हैं, किसान नहीं है। मैं उदाहरण देकर भी बता सकता हूं। और मैं यदि ऐसी कोई बात हो, और एक अभी कल की बात है, टीवी पे बैठे थे हम, मैंने बताया मगर आप किसान नहीं हो, आप व्यापारी हो, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। तो सर बात ये है, बार बार किसानों की एक ही मांग है कि इसमें न तो कहीं MSP का जिक्र किया गया है और न कई सारी वो मांगे उनकी ये है कि रद्द होनी चाहिए कुल मिला के। तो फिर सरकार उनसे डायरेक्ट बात कर ले तो कुछ जाएगा थोड़ी ना उसमें। नहीं, सरकार बात कर रही है, सरकार एग्री है और कर भी रही है, और वो तैयार भी है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। ऐसी कोई एडमेंसी नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार तो कह रही है कि भाई बैठो, आप हमें इसमें कमियां बताओ, हम आपकी जो डिमांड है, जो कमी है वो दूर करते हैं। रंजना जी का पक्ष ले लेते हैं, फिर एक ब्रेक पे चलेंगे। रंजना जी, जैसे कि अभी वीरपाल जी ने बताया कि सरकार हर तरह से अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार है सब कुछ, तो फिर क्या समस्या क्या है किसानों को इसमें? आपका सवाल का जवाब तो मैं आपकी मीडिया के थ्रू आपको देना चाहूँगी कि आपके पास खुद ही है। आप एक बात बताइए कि क्या अपने अधिकार के लिए बैरिकेड तोड़ने की ज़रूरत थी किसानों को? क्या ये चीज़ बिल जब संसद में पास नहीं हुआ, पूर्ण बहुमत नहीं मिली, इस कोरोना टाइम में 2006 में जब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का तैयारी हो गया, उसे लागू नहीं किया गया, तो इस कोरोना काल में इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? ये तो वीरपाल जी बताएंगे। तो ये सवाल आप पहले मैंने हस्तक्षेप किया था, उसके लिए मैं माफी मांगूंगी, पर अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। बरगलाने की बात कहते हैं, गोदी मीडिया को धक्का देकर वहां भगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि वो दिखा कुछ और रही है, अपने ही लोगों को बिठा रही है वहां पे, दिखा कुछ और रही है। किसान, जहां तक आप कहते हो बहुमत हमारे देश में बहुत मायने रखती है। बहुमत से बिल पास होते हैं, बहुमत से सरकार बनती है। आज किसान की बहुमत को आप कह रहे हैं कि बीच में व्यापारी बैठे हैं। तो आप क्यों नहीं समझना चाहते कि किसान ने अगर स्वामीनाथन बिल के लिए इंतजार किया तो आपने उन्हें इस तरह से, एक कहते ना फ्लू की बीमारी थी, आपने तो हार्ट अटैक दे दिया। शहादत को नमन कीजिए। अरे उस इंसान को आप कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है, जिसका पुत्र आज सेना में नौकरी करते हुए जान से चला गया। वो किसान किसी के बरगलाए पे बैठेगा? यहाँ पे किसानों को हार्ट अटैक हो गया, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो किसी के बरगलाए में आ जाएंगे? और ये जो 3 बिल हैं, मैं कहती हूँ अगर हम एक छोटी सी वो देखें कि हमें क्या चाहिए, तो हम खुद तय करते हैं। किसानों को बरगलाने की बात आती कहाँ से है? किसानों को खुद पता है, पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन उन्हें अपनी ज़रूरतें उन्हें अच्छे से पता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम ज़मीन बंधुआ नहीं रखेंगे, क्या गलत कह रहे हैं वो? अगर वो कह रहे हैं MSP सिर्फ वर्ड्स में बोले गए थे, उसे कागज में लिख के दो, तो वो उसे उन्हें बरगलाया जा रहा है। बीजेपी इस तरह से किसानों को, हमारे अन्नदाता का अपमान करके उन्हें मार के आखिर हासिल क्या करना चाहती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल कपिल जी का पक्ष लेते हैं, फिर ब्रेक पे चलें। कपिल जी जल्दी से बताइए।
जी, जैसे मैं इस बार में जो ये 3 बिल आए हैं, इस 3 बिल के माध्यम से जो बीजेपी सरकार है ये एक तरह से काला बाजारी को बढ़ावा दे रही है। अभी जो आलू आपको मार्केट में 60-70 रुपए किलो मिल जाएंगे, जब ये प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट मंडियों में जाएगा, तो प्राइवेट तो सिर्फ व्यापारी होते हैं, वो तो उस दिमाग से चलेंगे, उसको जनता के हिस्से क्या लेना देना, तो उसको स्टॉक किया जाएगा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जाएगी। और भारत देश में जिसकी जमीन होगी, जो फसल उस पे उगाएगा, तो वही उसका हकदार होगा, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। और जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है भारत की, और जो पुरानी अनाज मंडियां हैं, जितनी भी मंडियां हैं, उनका क्या होगा? तो इतनी लाखों मंडियों के होते हुए जिनमें पल्लेदार, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले हैं, सर, जिसकी उनका क्या लाठी होगा? उसकी भैंस। अरे वो जिसकी एक मिनट, जो इतने पल्लेदार, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाखों लोग मंडियों में काम करते हैं, उनका क्या होगा? ये मोदी जी जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो तो छोड़िए, कोरोना टाइम में 3 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हो गए हैं। और पिछले 3.5 सालों में 38,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। और एक मिनट दुबे जी, एक मिनट चलते हैं, कपिल जी फिर आएंगे। ठीक है। ये तो अब सरकार से इस पर जवाब मिल पाएगा कि किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से क्या नीति है सरकार की, किस तरह की नीति बना रही है, क्योंकि यहाँ पर बिल के बात चल रही है कि उनको रद्द किया जाए या न किया जाए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि नीति तो सरकार नहीं बनाएगी कि भाई किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे कपिल जी के पास। कपिल जी, अपना पक्ष रखिए आप पहले। जी, जैसा मैं कह रहा था, सबसे पहले जो हमारे साथ जो कृषि अर्थशास्त्री बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो 3 अध्यादेश आए हैं किसानों के लिए, बीजेपी सरकार लेके आई है, जो एक तरह से किसानों के हक में नहीं है, वो इनके उद्योगपति दोस्तों के हक में है। कभी तो ये रात के 12 बजे नोटबंदी कर देते हैं, अब कोरोना टाइम में इन्होंने ये बिल ले आई। अब एक बात बताइए, जो इस इंसान ने आज तक 2014 से लेके एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो काला धन हो या 2 करोड़ रोजगार हो या मेट्रो सिटी हो, तो हम उसकी बात पे भरोसा कैसे कर लें? कोरोना वैक्सीन, जैसे मोदी जी एक व्यापारी है, व्यापारी भी किसी को उधार देता है तो गारंटी के लिए कुछ चीज अपने पास रखवाता है ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। तो मोदी जी ने अगर 2014 से, चाहे वो बेरोजगारी पर हो या 2 करोड़ रोजगार हो या इसमें जो बताया था उन्होंने कि काला धन हो, कुछ भी लेकर आए हो, तो हम भी मान सकते थे हाँ मोदी जी किसानों के हित में सोच रहे हैं। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है। पर्दे के पीछे मोदी जी एक तरह से अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और इस काले बिल के थ्रू किसानों की जो आत्महत्या बढ़ती जाती, मैंने बताया पिछले 3.5 सालों में बढ़ती जाती, ये आंकड़ा लाखों में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ये जो हमारे साथ कृषि अर्थशास्त्री बैठे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा वो 3 अध्यादेश कौन से हैं, कृपया करके उनके नाम बताइए। आप बताइए, आपने जब बता के खराब है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं अध्यादेश क्या है। जब आपको यही नहीं पता अध्यादेश क्या है, तो आप खराब और बढ़िया कैसे बता देंगे उसको? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। हम लाइव पे बैठे, अगर ये नहीं बता पाए मैं जरूर मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा। नहीं, आपने तो ये कहानी तीनों बिल खराब है, पहले उनकी खराब और बढ़ियागिरी बताइए आप। इन तीनों बिल के नाम भी बताऊंगा, तो फिर मुझे तो पता है। देखो, आप खामियां बताइए, फिर ये आपको अच्छा ही बताएंगे। मैं पहले 3 देखिए, स्टूडियो में बैठ के बात करना बहुत आसान है कि बरगलाकर ला गए लाखों किसान जो आज सड़कों पर है, किसानों के साथ साथ जो बाकी भी लोग। अरे सर, बरगलाना कैसे कह सकता है कोई? एक बात बताइए, जब कोरोना में सब लोग घरों में तो किसान ही सबके लिए काम कर रहे थे ना। और किसानों के साथ साथ काफी और लोग, और किसानों के साथ साथ काफी और लोग भी उनके समर्थन में। दूसरा, जी न्यूज और रिपब्लिक जो कि गोदी मीडिया है, वो हमेशा गलत खबरें दिखाता है, उसका बहिष्कार हो चुका है कि आप हमको कवर मत कीजिए। किसानों ने उनका बहिष्कार किया, जो प्रशासन की तरफ से उनको खाना पहुंचाया जा रहा है उनका भी उन्होंने बहिष्कार किया। नहीं, हमारे तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कृषि अर्थशास्त्री से दोबारा पूछना चाहूंगा, 3 बिल के नाम बता दीजिए। नाम बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि उसमें खामियां क्या है सर? देखिए, जो 3 बिल क्या खामी लगती है? देखिए, खामियां इसमें ये लगती है, पहला, मैं अभी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो कपास की, मक्का की जो फसलें हुई थी, जो किसानों ने बेची, वो एमएसपी रेट से 30% कम में बेची। मतलब इसका सीधा सीधा ये निकलता है कि आपने लागत लगाई 1000 रुपए की और आपको वो फसल बेचनी पड़ी 700 रुपए की। तो किसानों की मांग यही तो है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो आप डिसाइड कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। बीजेपी सरकार बैठक पे बैठक कर रही है, एक बैठक पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो किसानों से बात करने को राजी नहीं। अभी वहां पर इलेक्शन हो, जैसे बिहार में इलेक्शन थे, तो हजारों बार बार बोल रही है कि सरकार बोल रही है ना, बार बार सर बोल तो हरित क्रांति की तरफ
बोल रही है, जब हरित क्रांति अरे लागू यार, ये हुआ अब था, याद आ रही है कि जब 70 साल में हरित क्यों नहीं याद आया आपको? क्रांति अब ये 2 दिन में याद आए तुम्हें किसान का है, किसान क्या करता है? उससे पहले क्यों नहीं याद आई है? 65 साल कांग्रेस ने राज करा, इससे पहले क्यों नहीं याद आई है? आपको बिल का पता ही नहीं, बिल है क्या, क्या क्या प्रोविजन है बिल में? बिल में पता ही नहीं आपको क्या होता है? हाँ बताइए, बिल में क्या होता है बताइए, बता वही तो बता रहे हैं, बताइए क्या है? जो 3 बिल के नाम थे, पहला बिल जो था, आपको समझ नहीं आ आराम से आराम से रहे। एक-एक जो करके। 3 बिल थे उनमें पहले बिल का नाम था कृषि व्यापार एवं वाणिज्य। जी। अच्छा, उसमें क्या फैसिलिटी है? उसमें क्या फैसिलिटी बताइए? देखिए ये उत्तेजित इतना हो रहा है मेरे को उनका नाम अरे उत्तेजित की आवाज आप बताइए तो फैसिलिटी। हाँ बताइए। पहले नाम तो बता हाँ, बताओ ना। सुनिए। कृषि हाँ। व्यापार एवं वाणिज्य था, और दूसरा था कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, तीसरा था अनावश्यक कृषि वस्तुओं केयर- का भंडारण संशोधन विधेयक। अच्छा। ये 3 विधेयक थे। अच्छा। इनकी कमियां ये थी, नंबर 1 हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फिक्स नहीं है। इससे क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है फिक्स तो है ही, सर, फिक्स तो है ही, वो फिक्स है तभी तो हो रहा है। अरे वो उसमें हटा थोड़ा, उसमें ये भी तो नहीं है, उसमें ये भी तो नहीं हटा दिया, उसमें ये भी तो नहीं है, वो कंटिन्यू है, बराबर रहेगी। अब तो प्रधानमंत्री कई बार कह चुके, सब कुछ कह चुके, वो पहले से है, पहले मिल गया, अब भी बराबर रहेगी। इसमें एमएसपी को कोई नहीं हटा सकता, एमएसपी रहेगी, चल रही है, चलती रहेगी। इसलिए कोई आपको अरे 50-60 में क्यों नहीं कराया? अब आज किसान याद आ रहा है। अरे जुमलेबाज को नहीं, किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। किसानों को अब याद आ रहा है, किसानों को किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, सब जानते हैं इस बात को। किसान खुशहाल, देश खुशहाल, सब जानते हैं इस बात को। जो हरित क्रांति मैक्सिको गए थे, जिन्होंने एक ऐसे बीज क्या बताइए, क्या मैक्सिको, के लिए क्या मैक्सिको, क्या बताइए? किया गया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, जो स्वामीनाथन 2006 में और कांग्रेस के टाइम में सबमिट करते, आज तक नहीं लाए बाहर निकाल के। जिनको पता कांग्रेस की टांग खींचने में लगे हैं यहाँ पर। अरे वो सुनो, जो 2006 में कांग्रेस की सरकार थी और स्वामीनाथन ने 2006 में सबमिट कर दी थी, लेकिन बीजेपी टाइम तक आने, वो डिस्कवर नहीं करी, वो लागू नहीं करी, वो बीजेपी ने लागू करी है, बीजेपी ने लागू करी है वो, बीजेपी ने लागू करी वो रिपोर्ट भी। 2007 में स्वामीनाथन सारी रिपोर्ट हटा दी है। 2007 में स्वामीनाथन अभी भी गूगल में अवेलेबल है। 2007 में स्वामीनाथन रिपोर्ट को माना था कांग्रेस ने। अच्छा, लागू क्यों नहीं करी? लागू क्यों नहीं करी? मान तो जाके लागू क्यों नहीं करी? वो छुपा कर रखी, लागू नहीं करी, बाहर नहीं निकाल के लाया इसको। जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी लागू हो गया। ये जो जीएसटी बिल्कुल जो ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस जीएसटी ला रही थी और तो तब बीजेपी में ये मोदी सबसे आगे थे कि इसका विरोध करने में, और आज 100% जीएसटी ला दिया। तो कांग्रेस का था वो तो कांग्रेस का था लाया, वो तो बीजेपी ने लागू करा। कांग्रेस के अरे ये भी ला रही थी कांग्रेस, 3 विधेयक भी ला रही थी, वो तो लागू लगा नहीं पाई वो, लेकिन उनको पता ही नहीं है। हाँ, हम जरूरत क्या थी? बिल्कुल भी नहीं लागू। अरे किसान को ऊपर उठाना है, देश को ऊपर उठाना है। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल है, ये सब जानते हैं। किसान खुशहाल तो देश सब जानते हैं, किसान खुशहाल देश खुशहाल। ठीक है, हाँ बंद बहुत होगा। ठीक है, मैं बता दूं आपके माध्यम से, ये जो मोदी जी ने देश को, मैं 2 चीजें पकड़। अरे कांग्रेस 60 साल में क्या करा? केजरीवाल रोज कह रहा कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सबको पता है। बीजेपी एक तरफ किसान, अरे ऐसी हालत होती है, हालत जो होती है कांग्रेस की, जमीन बचा लो, जमीन बचा लो, जमीन। स्टॉप रंजना जी, स्टॉप कपिल जी, स्टॉप। मुझे जरा बीरपाल जी से बात करनी है। बीरपाल जी, हाँ बुझिए। इतनी लंबी बहस आप लोगों में चल रही है, हमें भी सुन लीजिए जरा। हाँ बताइए। देखिए, हाँ। जैसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, हाँ मुद्दा यहाँ पर किसान है, किसान हाँ। सड़कों पर है, हाँ। क्योंकि वो किसान जो सबके लिए अन्न उगाता है। किसी हाँ। बरगलाए और पे नहीं। सरकार खुद भी कहती है, मोदी जी खुद एक अनाउंस करते हैं हाँ। कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा, बिल्कुल। आय दोगुनी करने के लिए। हाँ, हाँ। फिर ऐसे बना रहे में क्या आ गया कि वो इतने उग्र हो गए हैं कि आंदोलन करना पड़ रहा है उनको। सुनो मैं बताऊंगा, आराम से सुनिए, मैं बताता हूँ, आराम से सुनिए पहले। एक मिनट, हाँ बताइए। देखो पहले क्या था, एपीएमसी थी, ये नहीं सब मालूम हुआ था। एपीएमसी का मतलब पता है क्या था? वो मंडी थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको हिंदी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी, हिंदी में कृषि समितियां बोलते हैं। उसमें क्या था, एक कोई भी आप वो ले लो मंडी, एक मंडी में रजिस्टर्ड आड़तिये बैठे थे, 20, 30, 50 जो भी बैठे थे। किसान अपना माल लेके जा रहा है, मंडी के गेट पे उसकी एंट्री हो रही है, कह रहे नहीं यार ये तो गेहूं ठीक नहीं है, यार इसमें तो मॉइस्चर है, यार ये तो ठीक नहीं है। तो 1800 रुपए की उसकी एमएसपी थी, वो कहा भाई तो 1700 में बिकेगा, 1500 में बिकेगा। मंडी में किसान चलेगा,
आड़ती के मनमर्जी में बैठे ही हैं, वो उससे ऊपर जाने नहीं देने के, नंबर 1। अब क्या सुनो उस बिल का जो क्या हुआ, हाँ इसी बिल में सुधार बताता हूँ। अब किसान मंडी या मंडी के बाहर अपने राज्य के बाहर कहीं भी माल को बेच सकता है। पहले अंदर में बैठे थे, अरे सुनो पहले सुन लियो, पहले खूब दे लिया, आप खूब बोल लेना, खूब बोलना अच्छी तरह, मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप भी नहीं करना। जब किसान को हमने फ्रीडम, देखो पहले 20 किसान थे वहां मंडी में, 20 आड़ती थे, अब आड़ते भी हैं और बाहर भी हैं, मतलब एपीएमसी के पैरेलल ही किसान को फैसिलिटी दी जा रही है ताकि किसान अपने माल को फार्म गेट का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। फार्म गेट का मतलब है किसान अपने खेत पर भी फसल बेच सकता है, किसान अपने वेयरहाउस पर बेच सकता है, किसान प्रोसेसिंग यूनिट पर भी बेच सकता है। तो किसान को ओपन किया जा रहा है। सुनो मैं पूरी बता दूं आपको, देखो जब किसान का परिवहन लागत भी बचेगी, कर भी बचेगा, उसमें भी किसान को फायदा होगा। तो ये तो किसान के लिए गेट खोलने जा रहे हैं उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए। दूसरे में भी यही है, एपीएम जिसको कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे मेरे भाई अभी बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे कहते हैं जमीन का मालिक भी वही होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जमीन का, हाँ फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं कि उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट है। जो खराब हो जाएगा इस बिल में है, आप जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने जिक्र किया, इस बिल में ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म हो जाएगी। तो इनसे किसानों का क्या होगा? मैं एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं है? जिस किसान को ये पता है कि पैदावार कैसे अच्छी और सुगिष्ट करके अपने देश को खिलाना है, उस किसान नहीं उस किसान को आप अनपढ़ और बरगलाई की बात करते हैं? अरे अन्नदाता से बड़ा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है? सवाल कर लेंगे, ऐसी सोच पे तरस आते जो कहते हैं शहादत दे रहे हैं, शहादत वो। अरे सर ब्रेक लीजिए, ब्रेक पे चलते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे डॉक्टर बीरपाल जी के पास। बीरपाल जी, जैसा आपने अभी बताया था कि किसान मंडी के बाहर और मंडी के अंदर दोनों जगह अपनी फसल बेच सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मंडी के अंदर मान लिया कि आड़ती फसल एमएसपी से कम प्राइस पे खरीद रहा है, तो क्या बाहर गारंटी दे रही है सरकार इस बात की कि जो बाहर प्राइवेट आदमी खरीदने वाला है वो कम प्राइस पे नहीं खरीदेगा? आप मैंने जैसे कि अभी बता आपको कि भाई वहां मंडी में सपोज करो 20 आदमी हैं आड़ती और 20 ही 50 बाहर हैं, तो इसका मतलब 2 जगह खरीद फरोख्त होगी। जब पहले अकेले मंडी में ही थी, इसका मतलब डिमांड सुनो तो डिमांड इसका मतलब बाहर भी होगी अंदर भी होगी। अरे वो ऑटोमेटिक एमएसपी से भी ऊपर जाएगा, वो देखते रहो आप, वो ऑटोमेटिक एमएसपी। मैं कह रहा हूँ जब डिमांड, अरे वो डिमांड एक मंडी पे, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हजारों मंडी है, एक सीट पे 7,000 मंडी तो अकेले पंजाब में है अभी भी, आज की डेट में भी। आपकी सारी बातें सही, एक मिनट रुकिए। हाँ। एक सीट के लिए एक कई वैकेंसी निकली है एक नौकरी की, अब उस पे एक जगह 20 आदमी जा रहे हैं, हाँ। एक जगह अकेला जा रहा है, तो 20 वालों में से ज्यादा कंपटीशन होगा, अकेले का ज्यादा होगा? 20 वाले में अंडरस्टूड है, सभी जानते हैं। आप कैसे लगा लोगे कि एक आदमी उसी रेट पे खरीद लेगा एमएसपी पे? अरे वो मैं कह रहा हूँ मार्केट एमएसपी के अंदर भी है, बाहर भी है, और फार्म गेट पर भी है, एक जगह नहीं है, और वो पूरे भारत में आपकी कहीं भी ले जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ अंबानी हमारे देश में, रंजना जी, वो अपनी मर्जी से ही खरीदेगा, प्राइवेट, ये बात क्यों नहीं कह रहा है? प्राइवेट मतलब क्या? जो बाहर आदमी फसल खरीदेगा, हाँ। वो अपनी मर्जी के रेट पे खरीदेगा ना, सरकार क्यों खरीदेगा? अरे जब मर्जी के रेट पे किसान बेचने का नहीं, वो मंडी में ले जाएगा। निजीकरण कैसी बात कर रहे हो? अरे वो तो है यार, देखो बात सुनो, उसको जहाँ भी पैसे अच्छे मिलेंगे वो वही जाएगा, दैट्स ऑल। आप ये कह रहे हो 1800 रुपए मान के चलो एमएसपी गेहूं का तैयार हो गया मंडी, अच्छा ठीक है ना सर? हाँ। मंडी में 1800 बिकेगा, हाँ। आप ये कह रहे हो कि मंडी के बाहर वो वही गेहूं 2000 को खरीद सकता है प्राइवेट आदमी? हाँ, अगर 2000 को ना खरीदा, वो 1500 को खरीद रहा है। अरे ना का तो कोई मतलब ऐसा नहीं होता ना, वो तो डिपेंड करता है कितने बाहर से, कितने खरीदार हैं, कितने बेचदार हैं किसानों को। अरे ऐसे तो दे दो फिर, अरे लिखित फिर नाम तब भी लिया किसी ने, तब क्या होगा? तब भी ना लिया किसी ने, तो इसका मतलब सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी? सरकार तो कर रही है, लेकिन आप मानने वाला कोई हो तभी तो है। सरकार कह तो रही, ये आप समझे नहीं बात को। बात तो सुनो, अरे वहां तो खरीदार 10 हैं और 10 ही बाहर हैं, तो 20 हो गए ना, डबल हो गए ना खरीदार। नहीं आप समझे नहीं बात को, नहीं आप खुद ही कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ अंदर मार्केट के अंदर
अंदर भी है, मार्केट के बाहर भी है। हम ये कह रहे हैं डबल काम कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हाँ, वो बात ठीक है। हैं। किसानों को पैरेलल फैसिलिटी दी जा रही है। आपकी मर्जी, आप मंडी में बेचिए, मंडी से बाहर बेचिए। आपने भी कबूला है कि अगर सरकार, अगर मंडी के बाहर वालों ने नहीं खरीदा सही रेट में तो फिर क्या करेंगे? तो सरकार अंदर चल जाएंगे, किसान अंदर चल जाएंगे, और अंदर भी वो बाहर वालों को नहीं मिलने। आप देखो बात सुनो, पहले एक मंडी के अंदर आड़ती जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब सरकार ने क्या काम करा? अब सरकार ने कहा है आप अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड लाइए, रजिस्टर्ड करिए और आप व्यापार करिए। उसको भी खोल दिया, उसको भी खोल दिया, उसको भी खोल दिया। तो डबल परचेसिंग कर दी, तो फिर मार्केट में रेट क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, नया बिल है किसान निजीकरण, तो फिर वही तो डेमोक्रेटिक बना जा रहा, तभी तो है, तभी तो है। वो बाहर भी अंदर भी कहीं बेचे अपना, उसकी मर्जी है। चलते हैं आपके पास, आप बताइए सर, बोलिए। देखिए जी, ये पहली बार हुआ है जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। आप 1% जल्दी से स्पष्ट बात खत्म कीजिए, 30 सेकंड आपके पास। आप ये मानकर चलिए अगर किसानों ने आंदोलन क्या करे, किसान फसल उगाने से मना कर देगा तो कौन देगा देश को रोटी, अनाज उत्पन्न कौन करेगा? क्या अडानी अंबानी फसल उगाएंगे क्या? दूसरा, हरियाणा में खट्टर सरकार ने 10,000 किसानों पर FIR दर्ज करेगी, तो क्या किसानों पर FIR दर्ज होनी चाहिए जो अपने लिए हक की लड़ाई कर रहे हैं? तीसरा, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे 50% ज्यादा पे किसान की फसल खरीदी जाएगी, उसका क्या? तो यहाँ पर लड़ाई तो इसी बात की है, किसान देती है, करती कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूँ, करती है, करती क्यों ना करती है। देखो मैं भी बताता हूँ आपको, यूपी के अंदर एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में एक हमारे देश में 29 तो स्टेट हैं देश में, भारत की बात कर रहा हूं मैं, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुनो तो मेरी बात सुनो, वो बताता हूँ, वही बताता हूँ। और 726 जिले हैं इंडिया के अंदर, 726 जिले हैं। और यूपी का बताता हूँ मैं आपको, यूपी का एक जिला पीलीभीत, वहाँ पे पुलकित खरे एक डीएम है, वो डीएम उसमें कहा मंडी में, वहाँ देखा कि 100-200 रुपए कम MSP से बिक रहा था। उसने कहा नहीं, हर किसान का MSP पे धान बिकेगा। और पहला ऐसा नियम है कि भाई पहले दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि भाई कल मैं अपना उत्पाद लेकर आऊंगा। उस किसान का उत्पाद रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, उसके बावजूद भी उस डीएम ने कहा नहीं, इस किसान का सबसे पहले धान खरीदा जाएगा, उचित MSP पे खरीदा जाएगा, इससे कम कोई खरीदा नहीं जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता है। आज भी फसल MSP से कम रेट में खरीदा जाएगा। अरे वो बहुत डिमांड आ रही है, ऐसी भी यहाँ शिकायत। नवंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच एक महीने में जो फसलें बेची गई वो थी कपास की, मक्का की, जो MSP रेट से 30% कम में खरीदी। अरे 15 सितंबर में ना मक्का आता ना कपास आती, कोई भी प्रोड्यूस नहीं आता। 15 सितंबर तो बारिश हो रही है, 15 सितंबर तो वैसे भी बारिश हो रही है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है 15 सितंबर में क्या हो रहा है। 15 सितंबर तो बारिश का महीना, 15 सितंबर बारिश का महीना है, यहाँ पे है भी नहीं, फसल भी नहीं आ रही है। जब किसान अपनी मांग रखते हैं, तो किसानों को जेल में भरने के लिए केंद्र कहती है कि दिल्ली। सवाल सुनिए रंजना जी, जैसा कि आप बार बार अपना पक्ष रख रहे हो, जरा इस बात का जवाब दीजिए। किसानों के लिए जब केजरीवाल जी बार बार खुल के सामने आते हो तो इस टाइम क्यों नहीं कोई बयान दे रहे किसानों के लिए? तो आप समर्थन में क्यों नहीं जा रहे? सर समर्थन की बात आप करते हैं, सर समर्थन की बात अगर आप करते हैं, सर समर्थन की बात अगर आप करते हैं तो देखिए ना कि हम किसानों के साथ हैं, हम स्टेडियम को जेल नहीं बनाएंगे। सबसे पहला तो धरने पे क्यों नहीं गए हैं केजरीवाल जी? एक बार भी मिलने किसानों से मिलने तो चले जाते ना सर। जब मिलने जा सकते थे, बिल्कुल, जब मोदी जी कह रहे हैं कि हम मिलकर समाधान करेंगे, हम उन्हें उनका बिल, उनकी मांगों को हम देखेंगे, ये केंद्र की काम है सर। हमें जहां जमीन पे काम करना होता है ना, तो हमने उन्हें जेलों में नहीं भरा। जहां उन्हें खाना देने की बात है, हम उन्हें खाना दे रहे हैं। जहां उन्हें पानी चाहिए, हम उन्हें पानी दे रहे हैं। आप ये बताइए, अपना खा रहे हैं, सही कह रहे हैं। उन्होंने गुरुद्वारा से मंगाया खाया, वो नहीं खा रहे किसी का भी। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। केजरीवाल जी भी दिखावा करें, बिल्कुल झूठ है। केजरीवाल जी भी दिखावा करें। आपका हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।